आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 में पाए जाने वाले संदेश हमारी पत्री तुम ही हो के अर्थ पर विचार करें। हम एक पत्र को अपने हृदय में जो कुछ है उसे व्यक्त करने की अभिव्यक्ति के रूप में मान सकते हैं। पत्र किसी के हृदय में जो कुछ है उसे व्यक्त करने का साधन है, जिसे दृष्टिगत रूप से नहीं देखा जा सकता। आज मसीहियों के रूप में हमारे स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व में बाइबल की महान शिक्षाओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित होना चाहिए। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 2 पर एक नजर डालें। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यहाँ संतों को एक पत्री के रूप में देखा जाता है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। शब्द मसीह की पत्री का अर्थ है कि मसीह की सभी शिक्षाएं और कार्य सीधे हमारे कार्यों और दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक मसीही होने का अर्थ है चलती फिरती बाइबल बनना। बाइबल को पढ़े बिना भी मसीहियों के कार्यों, शब्दों और व्यवहारों को देखकर किसी को यह सोचने में सक्षम होना चाहिए कि वाह, बाइबल हमें इसे अभ्यास में लाने का निर्देश देती है। बाइबल प्रचार करने का यही तरीका सिखाती है। उन्हें देखकर मैं समझ सकता हूं कि बाइबल में ऐसी शिक्षाएं हैं कि हमें प्रचार के वचनों के साथ कठिनाइयों में लोगों की सहायता करनी चाहिए। इस तरह लोगों को हमारे माध्यम से बाइबल की शिक्षाओं को सीखने में सक्षम होना चाहिए। प्रेरित पौलुस का संदेश तुम मसीह की पत्री हो का अर्थ है कि हमारे कार्यों से दूसरों को बाइबल पढ़े बिना ही उसे समझने में सहायता मिलनी चाहिए। हालांकि आज बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मसीह की ओर से एक सच्चे पत्र के रूप में अपना जीवन जीते हैं। कृपया मत्ती अध्याय 7 आयत 21 पढ़ें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। लिखा है कि केवल वही जो पिता की इच्छा पर चलते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। फसह का पर्व मनाओ। स्त्रियों को अपने सिर को ओढ़नी से ढकना चाहिए। ये सभी वचन व्यक्तिगत रूप से मसीह द्वारा हमारे भीतर अंकित किए गए हैं, क्योंकि आप उनकी पत्री हैं। आप ठीक वैसा ही करते हैं जैसा वह कहते हैं। चूंकि हम मसीह द्वारा लिखी गई पत्री हैं, इसलिए हम सबत के दिन को भी वैसे ही मनाते हैं जैसे वह है। सबत का दिन मानो। यह आज्ञा किसने लिखी? क्या यह परमेश्वर और मसीह द्वारा नहीं लिखे गए हैं? फसह का पर्व मनाओ के बारे में क्या? यह भी मसीह और परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि आप उनकी पत्री हैं, अब आप उन्हें ठीक वैसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे वे हैं। सबत के दिन और फसह को मनाने की आज्ञाएं हमारे हृदयों पर अंकित की जा रही हैं। इस प्रकार हम मसीह की पत्री हैं। हालांकि इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह की पत्री नहीं हैं। इसलिए यीशु यहाँ कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। परमेश्वर के वचनों को कार्य में लाने के लिए हमें पहले उन्हें अपने हृदयों में रखना चाहिए। केवल वे लोग जिनके हृदय में परमेश्वर के वचन हैं, वचन के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं।